हाँ तो गाइज़ वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स इज आवर बडी। हाँ तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो एग्ज़ाम में 1 मार्क्स और 3 मार्क्स में मोस्टली देखा जाता है। 1 मार्क्स में अगर बात करें तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन के सिवा कुछ नहीं आता। और इससे भी अगर आगे कुछ आ गया तो 1 मार्क्स में ये कुछ एग्जाम्पल देंगे, आपको बताना होगा कि वो क्या है। जैसा यहाँ लिखा है स्टॉक है या फ्लो है, वो ये एक बात बता दी, उसने पूछा आपसे कि आप बताओ ये स्टॉक है या फ्लो है, या कुछ ऐसा बोल दिया ट्रू फॉल्स में कि एक पॉइंट दे दिया और बोला कि डैश एक स्टॉक है, आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। और 3 मार्क्स में अगर आएगा तो सेम यही वाला क्वेश्चन आएगा, स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, पहले एक एग्जांपल से समझेंगे, पहले पूरा एग्जांपल समझेंगे, उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बिल्कुल आराम से। तो देखो, तो हम एक एग्जांपल बनाते हैं छोटा सा कि मान लो हमारे पास एक वाटर टैंक है, हमारी एक सोसाइटी है जिसे कहते हैं कॉमर्स सोसाइटी। अब कॉमर्स सोसाइटी के अंदर हमने एक वाटर टैंक लगाया हुआ है। अब वो वाटर टैंक हमारा 1000 लीटर का है, ठीक है। तो कॉमर्स सोसाइटी के अंदर एक वाटर टैंक है, उस वाटर टैंक की जो धारिता है वो कितनी है, 1000 लीटर, मतलब 1000 लीटर वो भरा जा सकता है, ये है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या मतलब, आगे इस एग्जांपल को बढ़ाते हैं। क्या है देखो, तो 1000 लीटर वाले वाटर टैंक को क्या किया गया, 8 बजे जब हम गए तो हमने देखा 8 बजे मॉर्निंग में, सुबह के टाइम उस वाटर टैंक के अंदर 1000 लीटर पानी था। मतलब 8 बजे मॉर्निंग में उस वाटर टैंक के अंदर 1000 लीटर पानी मिला हमें, ठीक है। अब हम गए बीच में, फिर से बीच में गए हम आफ्टरनून के टाइम पे, तो हमने देखा 2 o'clock 2 बजे उस वाटर टैंक के अंदर 1000 लीटर में से कुछ पानी यूज़ हुआ। 400 लीटर पानी यूज़ हो जाने के बाद हमारे पास बचता है 600 लीटर पानी, कब, आफ्टरनून में, ठीक है। अब उसके बाद हमने एक बार रात में जाके गो थ्रू किया, तो जब हम रात में गए तो नाइट में 8 o'clock को जब हम गए तब हमने देखा कि हमारे पास टैंक में पानी बचा है सिर्फ 100 लीटर, ठीक है। एक बार एग्जांपल को रिपीट करते हैं। क्या था, 8 बजे मॉर्निंग में हमने देखा कि हमारे पास 1000 लीटर पानी था। उसके बाद हम चले गए आफ्टरनून में, जब हम आफ्टरनून में गए तो हमने देखा 600 लीटर पानी था। आफ्टरनून के बाद हम एक बार नाइट में 8 o'clock को गए, तो 8 बजे जब हम गए तब हमने देखा कि हमारे पास 100 लीटर पानी बचा हुआ है। यानी इस पूरे ड्यूरेशन में कुछ पानी का यूज़ हुआ, हो सकता है कुछ पानी भरा भी गया हो सकता है कुछ पानी निकाला भी गया, और सारा पानी यहाँ पे वैसे निकाला ही गया है, और ये भी हो सकता है कि पानी कुछ डाला भी जाए। तो अगर मैं देखूं एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कोई एक समय, 8 बजे 9 बजे इस टाइम, तो मैंने अगर 8 बजे देखा तो 8 बजे हमारे पास कितना पानी था, 1000 लीटर, ये तो था हमारे पास 8 बजे। अगर हम बात करें आफ्टरनून की, तो आफ्टरनून में हमारे पास 2 बजे कितना लीटर पानी था, 600 लीटर। और अगर हम बात करें नाइट की, तो हमारे पास कितना लीटर पानी था, 100 लीटर ओनली, ठीक है। तो ये जो पानी है 1000 लीटर, 600 लीटर और 100 लीटर, ये जो पानी है एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे है, यानी 8 बजे, सिर्फ 8 बजे हमने बोला, ये नहीं बोला हमने कि 8 बजे से लेकर 12 बजे, यानी बीच के जो घंटे हैं 4 घंटे, उसमें इतना पानी था। हमने बोला कि सिर्फ 8 बजे एक टाइम पर, अगर मैं ये वीडियो मान लो खड़े होकर बना रहा हूँ 2 बजे, तो 2 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसी तरह से वो एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है। तो जब कोई भी काम हम फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे करते हैं, यानी हमारे पास कितना था, 1000 लीटर, 600 लीटर फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे, और लास्ट में हमारे पास बचा सिर्फ 100 लीटर, ठीक है। तो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे जब भी आप कोई काम करते हो तो उसे बोला जाता है स्टॉक। तो इसे बोला जाएगा, ये जो हमारे पास 1000 लीटर पानी है, इसको हम बोलेंगे ये है हमारा स्टॉक। ये हमारे पास 8 बजे, सीधी सीधी बात, पानी का स्टॉक था 8 बजे हमारे पास कितना, 1000 लीटर का। और हमारे पास आफ्टरनून में पानी का स्टॉक कितना था, आफ्टरनून में हमारे पास पानी का स्टॉक था 600 लीटर सिर्फ। तो ये हो गया है हमारा स्टॉक। कब, आफ्टरनून में हमारा स्टॉक इतना था, मॉर्निंग में हमारा स्टॉक इतना था। अब उसके बाद हम देखते हैं रात में, तो नाइट में हमारे पास स्टॉक था 100 लीटर पानी का। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितनी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे देखी हैं, सारी की सारी वैल्यूज़ एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे है, 8 बजे, 2 बजे और रात को 8 बजे, ठीक है। तो जितनी भी बातें फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे होती हैं, उन सबको हम स्टॉक मेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक मेजर। तो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम कोई बात करें तो इसका मतलब है वो स्टॉक मेजर है। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की, फ्लो किसे कहते हैं। देखो, फ्लो का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, कुछ फ्लो हुआ है, कुछ गया है, कुछ आया भी होगा, ये फ्लो है। फ्लो का क्या होता है, मान लो हमारे पास 8 बजे मॉर्निंग में 1000 लीटर पानी है, तो
आफ्टरनून में जब हमारे पास 600 लीटर पानी बचा, तो इस पूरे टाइम पीरियड में, यानी ये 8 बजे और ये 2 बजे, इन पूरे टाइम पीरियड में हमारे पास से कितना पानी गया? तो 1000 लीटर और ये हो गया हमारा 600 लीटर, यानी कितना पानी गया हमारा? 400 लीटर जो पानी है वो हमने कंज्यूम कर लिया। हमारी सोसाइटी के अंदर 400 लीटर पानी का यूज़ किया गया, लेकिन वो जो 400 लीटर पानी का यूज़ किया गया कितने घंटों में किया गया? तो 6 घंटे के अंदर 6 आवर्स में 400 लीटर जो पानी है वो कंज्यूम कर लिया गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, स्टॉक में तो हमने देखा था कि इतने बजे, इस टाइम इतने बजे, लेकिन यहाँ हमने ये देखा कि यहाँ कोई टाइम नहीं बता रहा है, यहाँ बता रहा है 8 बजे से लेके 2 बजे, इस बीच में स्टॉक हमारे पास कितना पानी बचा है या कितना पानी गया है। ठीक है, तो 8 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में हमारे पास से पानी गया कितना? 400 लीटर, और वो 400 लीटर कितनी देर में गया है? 6 घंटे के अंदर। इस 6 घंटे को बोला जाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, इसका एक टाइम पीरियड होता है फ्लो का। ठीक है, स्टॉक एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, और ये किसी टाइम पीरियड पे 6 घंटे के अंदर हमने मेजर किया कि 6 घंटे के अंदर हमारे पास पानी कितना गया? हमारा 400 लीटर पानी चला गया। अब इसके बाद अगर आफ्टरनून से नाइट की बात करें तो 600 लीटर और 100 लीटर, यानी इस बीच हमारे पास से कितना पानी गया? 500 लीटर। तो हमारी सोसाइटी के लोगों ने 500 लीटर जो पानी है वो कंज्यूम कर लिया। अब ये 500 लीटर कितने घंटे में? 2 से लेके 8, 6 घंटे के अंदर 6 आवर्स में इतना पानी कंज्यूम कर लिया गया। ठीक है, तो यहां भी क्या था? 6 आवर्स थे, 6 घंटे में 400 लीटर पानी गया। यहां भी 6 घंटे में कितना लीटर पानी गया? 500 लीटर पानी। अब यहां कोई टाइम नहीं बोला गया, इतना बोला है इस टाइम पीरियड पे, यानी 6 घंटे के अंदर 400 गया, ये 6 घंटे के अंदर 500 गया। तो ये जो बीच में पानी जा रहा है, इस टाइम पीरियड वाले स्टॉक को बोलते, इस टाइम पीरियड वाली इस अमाउंट को 400 लीटर को हम बोलेंगे फ्लो। फ्लो ऐसी चीज है जो फ्लो होता है, उसका फ्लो हो रहा है, फ्लोट कर रहा है, चलता फिरता रहता है। तो या वो तो कम हो जाएगा या तो वो ज़्यादा हो जाएगा। हो सकता है पानी अगर डाला जाता तो वो ज़्यादा हो जाता। ठीक है, तो फ्लो। अब फिर से एक बार एग्जांपल को देखते हैं। क्या एग्जांपल था कि स्टॉक हमारे पास कितना था? मॉर्निंग में 8 बजे 1000 लीटर। उसके बाद हमने आफ्टरनून में देखा तो सिर्फ 2 बजे एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास स्टॉक कितना बचा था? 600 लीटर। उसके बाद अगर हम देखें नाइट में, तो नाइट में हमारे पास 8 बजे बचा हुआ था सिर्फ 100 लीटर पानी का स्टॉक। ठीक है, और इस मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून के बीच पानी गया कितना? यहाँ गया 600 लीटर, फिर से चला गया कितना? फिर इस बीच में कितना गया? 400 लीटर। यहाँ गया, सॉरी, यहाँ से 400 लीटर गया, और उसके बाद यहाँ पे गया 500 लीटर पानी हमारा। ठीक है, तो ये जो पानी गया है 6 घंटे के अंदर, पूरे टाइम पीरियड के अंदर, तो टाइम पीरियड वाला हमारा क्या है? फ्लो है, और फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम वाला हमारा क्या है? स्टॉक है। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल। मतलब सीधी सीधी बात, स्टॉक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। अगर वो हमारा फ्लो है तो फ्लो को हम पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट है। अब ये तो हो गया इसका एग्जांपल। आप चाहो दूसरा एग्जांपल ले सकते हो। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बना दिया यहीं पे कि मान लो मैं चेयर बेचता हूँ, मेरे पास एक गोडाउन है, तो मेरे चेयर के गोडाउन में सुबह जाके मैंने देखा कि स्टॉक बचा हुआ है 500 चेयर का। फिर जब मैं दोपहर में गया तब मैंने देखा मेरे पास 300 चेयर बची हुई है। फिर मैं रात में गया तो मैंने देखा मेरे पास 100 चेयर बची हुई है। तो जब मैं 3 टाइम पे गया तो इन तीनों टाइम पे जो स्टॉक मेरे पास था उसे फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया गया, और बीच में जितना भी गया है वो फ्लो है, जिसे टाइम पीरियड बोला जा रहा है कि सुबह से लेकर दोपहर के बीच कितनी कुर्सियां गई या कितनी कुर्सियां आ गई। ठीक है, और एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास इतना पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टॉक। स्टॉक मतलब जितना पड़ा है, फ्लो का मतलब है कितना आया और कितना गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डिफरेंशिएशन की, जो हमारे एग्जाम में आता है। हमें एग्जाम में ये तो करना नहीं है, ये तो हमारा सिर्फ एग्जाम्पल था। अब इसी तरह से नेशनल इनकम में कुछ मेजर ऐसे आते हैं जिनके अंदर, माइक्रो में कुछ ऐसे आते हैं जो आपके स्टॉक भी हैं और जो फ्लो भी हैं। तो अब बात करते हैं कौन कौन से मेजर। देखो, स्टॉक और फ्लो का डिफरेंशिएशन है ये क्वेश्चन। तो स्टॉक रेफर्स टू द वेरिएबल, स्टॉक रेफर्स टू द वेरिएबल, स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल है विच मेजर्ड ऑन फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको मेजर किया जाता है किसमें? एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, यही बात तो हमने यहाँ भी सीखी, 8 बजे इतना पानी यानी फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम। तो फ्लो रेफर्स टू दी वेरिएबल, फ्लो का मतलब ऐसे वेरिएबल से है विच मेजर्ड ऑन पीरियड ऑफ टाइम, विच मेजर्ड ऑन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड की बात की जा रही है। इतने घंटे,
एक साल, और यहाँ पे किसी एक डेफिनेट डेट की बात की जा रही है कि एक डेट है, ठीक है। तो गाइज सेकंड पॉइंट पे चले अगर हम, तो ये तो हमें देखते से ही पता चल गया क्या, इट डजंट हैव एनी टाइम पीरियड, मतलब इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, ये सिर्फ एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। और अगर हम यहाँ देखें तो इट हैज़ द टाइम पीरियड, मतलब इसका एक टाइम पीरियड होता है, लेकिन इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, ठीक है। तो फ्लो का टाइम पीरियड होता है, स्टॉक का कोई टाइम पीरियड नहीं है, क्योंकि फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, ठीक है। अब इसका अगली बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टैटिक का मतलब होता है सहमा हुआ, थमा हुआ, ठहरा हुआ। तो स्टॉक क्या है, एक ठहरी हुई चीज़ है जो एक टाइम पे हम बोलते हैं इतनी है, जो घटती बढ़ती नहीं है, उस टाइम पे वो उतनी रहेगी, उसके अंदर टाइम पीरियड नहीं जोड़ते। तो स्टॉक इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टॉक क्या है, एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। फ्लो क्या है, फ्लो इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। डायनेमिक का मतलब है जो चलता फिरता रहता है, घटता बढ़ता रहता है, उसे डायनेमिक बोला जाता है। हिंदी में कहते हैं डायनेमिक को गतिशील, इसे कहते हैं स्थैतिक या स्थिर अवधारणा है क्या, स्टॉक। अभी हिंदी में भी इसको करेंगे, एग्जाम्पल देखिए। तो एग्जाम्पल क्या है इसके, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन एज ऑन, ध्यान से देखना डेट की बात कर रहा हूँ, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 10th of June 2019 मतलब 2019 10 जनवरी को कितनी पॉपुलेशन है, एक डेट की बात की। अगर मैं बोलूं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है पूरे 2019 के अंदर, तब बोला जाएगा उसको फ्लो। लेकिन अगर डेट की बात की जाए तो उस डेट पे हमारी पॉपुलेशन कितनी है। अब उसके बाद घटी बढ़ी होगी, अगर घटेगी और बढ़ेगी तो घटना बढ़ना फ्लो, घटना बढ़ना फ्लो, और रुका हुआ स्टॉक। अब यहाँ हमारा जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये पूरा चैप्टर नेशनल इनकम का फ्लो मेजर पे है। और अगर आगे इसके दूसरा एग्जांपल देखें, नंबर ऑफ टाटा व्हीकल इन गुजरात, गुजरात के अंदर टाटा मोटर्स के जितने भी व्हीकल्स हैं वो 10 जनवरी 2019 को कितने हैं। और फ्लो, क्वांटिटी ऑफ राइस प्रोडक्शन इन 2019 में कितना चावल का प्रोडक्शन हुआ है। तो ये हमारे थे एग्जाम्पल। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल। आप चाहो तो बुक के अंदर जाओ और बुक के अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में जाओ तो उसके अंदर आपको दिखेगा कि इसके और भी एग्जाम्पल मिलेंगे। अब डेफिनेशन अगर हमारे पास है तो चाहे कितने भी एग्जाम्पल आ जाएं, क्या फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम, थमा हुआ है, ठहरा हुआ है, तो स्टॉक है, घट रहा है या बढ़ रहा है, आ रहा है जा रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, तो उसका मतलब वो फ्लो है। तो ऐसी चीज़ जो एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे बोलती है, अगर डेट बोल दी जाए, अगर जैसे एग्जांपल में किसी ने बोला गया मेरे बैंक अकाउंट के, सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 13 मार्च 2019 में इतना पैसा है, तो इसका मतलब वो क्या है, हमने 31 मार्च की बात की है, एक डेट की 2031 मार्च को मेरे पास इतना है, तो वो बोला जाएगा स्टॉक, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं बोलूँ पूरे साल में मेरी सेविंग, विड्रॉल कितना हुआ, डिपॉजिट कितना हुआ, डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ, तो उसे हम बोलेंगे फ्लो मेजर, ठीक है। तो आप जरूर ये स्टॉक और फ्लो पहले अच्छे से पढ़ना, उसके बाद इसके जितनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो करना, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन चाहे वो 1 मार्क का हो चाहे वो 3 मार्क्स का हो, दोनों में से एक क्वेश्चन वो पक्का डाला जाता है। नेशनल इनकम में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये वाला एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को पहले अच्छे से ध्यान से पढ़ो, अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करो, उसके बाद इसको पढ़ो। अब हिंदी वालों के लिए मैं ट्रांसलेट कर देता हूं। स्टॉक का मतलब है, स्टॉक का मतलब उस वेरिएबल, मतलब उस चर से है, स्टॉक चर और फ्लो चर कहते हैं इसे, प्रवाह चर उस वेरिएबल से है, उस चर से है जो एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। निश्चित समय बिंदु यही फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर फ्लो की बात करें तो फ्लो का मतलब ऐसे चर से है जो एक समय सीमा पर, समय अवधि में मापा जाता है। स्टॉक का कोई समय अवधि नहीं होती, स्टॉक की कोई समय अवधि नहीं होती, फ्लो की समय अवधि होती है 6 घंटे, 12 घंटे या 1 साल, 1 महीना। स्टॉक एक स्थिर अवधारणा है और स्टॉक फ्लो एक डायनेमिक मतलब गतिशील अवधारणा है। और ये आपके एग्जाम्पल, जनसंख्या 10 जनवरी 2019 को भारत की कितनी थी। नेशनल इनकम मतलब हमारा चैप्टर राष्ट्रीय आय, क्वांटिटी, चावल का उत्पादन 2019 में कितना हुआ। और ये हमारा टाटा व्हीकल, मतलब टाटा व्हीकल का कितनी, उनके टाटा व्हीकल की कितने नंबर से, मतलब कितनी गाड़ियां हैं टाटा की जो गुजरात में चल रही है, कब 10 जनवरी 2019 को। अगर मैं बोलूं टाटा व्हीकल ने कितनी मोटर्स बनाई है, कितनी गाड़ियां बनाई हैं, तो वो बोला 2019 में, तो वो हो जाएगा फ्लो, क्योंकि बनाई है हमने कितनी, बढ़ेंगे भी घटेंगे भी, ठीक है। तो ये था हमारा स्टॉक और फ्लो मेजर।